फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, पब्लिक फर्स्ट के विशेष कार्यक्रम सनातन फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित ये मंदिर शिव भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ ओंकारेश्वर और ममलेश्वर नामक 2 प्रमुख मंदिर हैं। आइए जानते हैं इसकी खासियत। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रमुख विशेषताएं। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल हिंदू धर्म का पवित्र स्थल, ओम आकार का द्वीप, नर्मदा नदी के बीच स्थित अद्वितीय ज्योतिर्लिंग, 2 प्रमुख मंदिर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का धार्मिक महत्व, अद्भुत स्थापत्य, प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण। नर्मदा आरती से प्रतिदिन भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। विशेष आयोजन, शिवरात्रि और सावन में भव्य उत्सव, प्राकृतिक सौंदर्य, नर्मदा तट पर स्थित शांतिपूर्ण वातावरण, मनोकामना पूर्ति, श्रद्धालुओं की इच्छाएं होती है पूर्ण। धार्मिक पर्यटन स्थल, देश विदेश से भक्तों का आगमन, आध्यात्मिक शांति, ध्यान और साधना का उत्तम स्थान। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित है और ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का इतिहास और धार्मिक महत्व अत्यधिक गहरा है। यहाँ भगवान शिव के ओंकारेश्वर स्वरूप की पूजा होती है, जो आदि शक्ति और आकाश के अधिपति के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव की ओंकारेश्वर के रूप में पूजा होती है, जिन्हें शुद्ध, निराकार और सर्वोच्च भगवान माना जाता है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी आस्थाओं और मनोकामना के लिए पूजा अर्चना करते हैं। ओंकारेश्वर का ये मंदिर धार्मिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर, जब मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आयोजन होते हैं। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। एक उज्जैन में महाकाल के रूप में और दूसरा ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। नर्मदा क्षेत्र में ओंकारेश्वर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। शास्त्र मान्यता है कि कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक वो ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान और गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष दिवाली की 12 की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को जागरण होता है और धनतेरस की सुबह 4 बजे से अभिषेक पूजन होता है। इसके बाद कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं,
धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ नर्मदा जी की तट और ओंकारेश्वर जैसे स्थान पर होना विशेष फलदायी होता है। यहाँ भंडारा होता है, लक्ष्मी वृद्धि पैकेट वितरण होता है, जिसे घर पर ले जाकर दीपावली की अमावस को विधि अनुसार धन रखने की जगह पर रखना होता है, जिससे घर में प्रचुर धन के साथ सुख शांति आती है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं और कुबेर का भंडार प्राप्त कर प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये शिव भक्तों के लिए एक अद्भुत आस्था का स्थल भी है। अगर आप शिव के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं तो ओंकारेश्वर मंदिर जरूर जाएं। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।